अध्याय 23 वाक्य विचार। पढ़िए और समझिए। वर्णों के मेल से शब्द, शब्दों के मेल से वाक्य तथा वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। भाषा की मुख्य इकाई वाक्य है। वाक्य द्वारा ही किसी भाव को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है। शब्दों का अपना अर्थ होता है, परंतु बिना किसी क्रम के अलग अलग बोलने से वक्ता का अभिप्राय स्पष्ट नहीं हो पाता है। वाक्य में शब्दों को सही क्रम से संयोजित तथा स्वाभाविक गति से बोलने पर ही बात पूरी तरह से समझ में आती है। ध्यान दीजिए, हैदराबाद में 4 मीनार है। क्या आप इस वाक्य का अर्थ समझ पाए? नहीं? तो क्यों नहीं? क्योंकि इस वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का वाक्य ठीक नहीं है, अतः इसे हम वाक्य नहीं कह सकते हैं। 4 मीनार हैदराबाद में है। इस वाक्य में शब्दों का क्रम व्यवस्थित है। यह वाक्य पूर्ण अर्थ व्यक्त कर रहा है, अतः यह वाक्य है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्दों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। मुख्य रूप से कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है, जैसे बच्चा खेल रहा है, सुरेश स्कूल जाता है। उपर्युक्त वाक्यों में बच्चा तथा सुरेश के बारे में बताया जा रहा है, अतः ये वाक्य के उद्देश्य हैं। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, जैसे बच्चा खेल रहा है, सुरेश स्कूल जाता है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित अंग उद्देश्य बच्चा, सुरेश के बारे में बता रहे हैं, अतः ये विधेय हैं। वाक्य के प्रकार। व्याकरण के अनुसार वाक्य को 2 आधार पर बांटा गया है, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं, जैसे कपिल आया, कार्तिक ने सेब खाया, राहुल 10वीं कक्षा में पढ़ता है, एक लड़का और चपरासी पहुंच गए, पिताजी कार्यालय गए हैं। संयुक्त वाक्य जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान स्तर के सरल वाक्य समुच्चय बोधक योजक से जुड़े होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, जैसे पापा जी बाजार गए और मिठाई लाए, लड़के खेल रहे थे परंतु लड़कियां पढ़ रही थीं, बादल गरजे और वर्षा होने लगी, कैलाश कार्यालय जाता है और मन लगाकर काम करता है, जल्दी करो अन्यथा देर हो जाएगी। कुछ योजक शब्द और, किंतु, परंतु, इसलिए, या, अथवा, लेकिन, अतः, एवं, क्योंकि आदि। मिश्रित वाक्य जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों, वह मिश्रित वाक्य कहलाता है, जैसे जितेंद्र ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। जो मीठा बोलता है वह सबको प्यारा लगता है। प्राचार्य जी ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। मैंने एक कार खरीदी है जो बैटरी से चलती है। हम जानते हैं कि वे आज नहीं आएंगे जबकि उनकी अत्यंत आवश्यकता है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिवाचक। वाक्य के गुण। एक सुंदर वाक्य वही होगा जो वक्ता के भावों या विचारों को पूर्णतया स्पष्ट करने में सफल हो। व्याकरण के अनुसार एक शुद्ध वाक्य में निम्नलिखित 5 गुणों का होना आवश्यक है। पदक्रम,
निकटता, योग्यता, आकांक्षा, अन्वय। पदक्रम, वाक्य में प्रयुक्त पदों का क्रम निश्चित होता है। यदि पदों के क्रम में त्रुटि है तो अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। जैसे पिया दूध सोहन गिलास एक ने। उपर्युक्त वाक्य में पदक्रम का अभाव है, जिससे अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। वाक्य का सही रूप होना, सोहन ने एक गिलास दूध पिया। निकटता, वाक्य का अर्थ सही जानने के लिए प्रयुक्त पदों की एक दूसरे से निकटता आवश्यक है। जैसे मोनू की कलम खो गई। उपर्युक्त वाक्य में मोनू के बाद पदों का उच्चारण देर से होने पर वाक्य के अर्थ में रुकावट आ गई। योग्यता, पदों में निहित अर्थ का ज्ञान कराने की क्षमता को योग्यता कहते हैं। जैसे घोड़ा फुटबॉल खेलता है, बच्चा घास खाता है। उपर्युक्त वाक्यों में योग्यता का अभाव है, क्योंकि घोड़ा फुटबॉल नहीं खेल सकता और बच्चा घास नहीं खा सकता। आकांक्षा, आकांक्षा अर्थात इच्छा, वाक्य पदों के व्यवस्थित मेल से बनता है। किसी भी वाक्य में प्रयुक्त पदों को जानने की इच्छा ही आकांक्षा कहलाती है। यदि कोई वक्ता बालक को कहकर चुप हो जाता है तो सुनने वाले श्रोता की जिज्ञासा बढ़ जाती है कि आगे क्या आएगा। जैसे बालक को पुस्तक चाहिए। अन्वय, अन्वय का अर्थ है मेल। व्याकरण के अनुसार वाक्य में पदों का अन्वय होना चाहिए। जैसे सभी लड़के और लड़कियां खेलने लगे। इस वाक्य में वचन, लिंग एवं क्रिया का मेल नहीं हुआ, इसलिए यह वाक्य शुद्ध नहीं है। इसका शुद्ध रूप होगा सभी लड़के और लड़कियां साथ साथ खेलने लगे।